तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की बात कर लेते हैं। बिहार में दरबार लगाया, बाबा सुपरहिट हो गए। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक बाबा के पर्चे के चर्चे होने लगे और अब बाबा ने ऐसा दांव लगाया है कि सारे विरोधी चित हो गए हैं। बाबा के दिव्य दरबार की अगली मंजिल है गुजरात का सूरत। इस दरबार से पहले बाबा को चुनौतियां मिली थी, लेकिन इससे पहले ही बाबा गुजरात पहुंचते विरोधियों ने सरेंडर कर दिया। कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्य था तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है और हमें लगता है प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में या दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। घर बैठे ही बागेश्वर धाम की सेना पहुंच जाएगी। ये है धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर सरकार का स्टाइल, बिंदास और बेबाक। अपने भक्तों को पगला कहकर उनसे प्रेम का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो मन में आता है कहते हैं, जो सही मानते हैं उसकी हुंकार पूरे संसार के सामने भरते हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बाबा के इसी अंदाज की वजह से लाखों भक्त उनके दीवाने हैं। पर्चा सबका नहीं निकलता, कथित समाधान भी सबको नहीं मिलता। बावजूद इसके बाबा के लिए दीवानगी कितनी है, ये बिहार के दरबार से साबित हो गया था, जब रोजाना लाखों भक्त जय बालाजी जय बागेश्वर सरकार का जयकारा लगाते हुए सड़कों पर निकल आए थे। इस दरबार से एक खबर निकली थी कि बाबा का एक बड़ा दरबार गुजरात के सूरत में लगेगा और इस खबर के सामने आते ही गुजरात में बाबा का विरोध भी शुरू हो गया था। बाबा का विरोध करने वाले दो प्रमुख किरदार थे, सहकारिता समिति के नेता पुरुषोत्तम पिपलिया और डायमंड व्यापारी जनक बाबरिया। बाबा के दरबार में जनमेदनी एकत्रित होती है। आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष में जनमेदनी एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे जो वशीकरण वाले बाबा है या जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बाबा है, उन्होंने काफी जनमेदनी एकत्रित करते थे, वो भी आज जेल में है। चैलेंज पर बाबा से तो कोई सीधा जवाब नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में दिव्य दरबार के मंच से दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भरकर ये जरूर बता दिया कि विरोध के इन सुरों से बाबा पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा और सनातनी झंडा दोनों बाबा के दरबार से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हिंदू जब तक जातिवाद में बटा रहेगा तब तक इस प्रकार का मौका दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म तो दूसरा है नहीं, धर्म एक ही है सनातन, बाकी तो मजहब हैं, तो दूसरे मजहब के लोग फायदा उठाते रहेंगे। अब हम लोगों को जागकर प्रत्येक हिंदू को, समृद्धवान हिंदुओं को बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं का सहयोग करना चाहिए। अभी ये कशमकश चल रही थी कि बाबा को हीरो से भरा चैलेंज देने पर आगे क्या होगा। क्या राजकोट में ड्रग्स का पता बताने वाला चैलेंज पूरा होगा या नहीं। इसी बीच बाबा के विरोधियों से दो और बयान सामने आए और दोनों बयान बता रहे थे कि बाबा के विरोधियों ने कर दिया है सरेंडर। यकीन ना हो तो पहले सहकारिता नेता पिपलिया की जुबान से ही निकली बातें सुन लीजिए। बागेश्वर धाम बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी,
उनका मैंने जो धार्मिक बाबत है उसमें मैंने कोई विरोध नहीं किया था। अगर वो हनुमान चरित्र, रामचरित्र, राम कथा जो भी करते हो, मैं सनातनी होने के नाते मैं उनको पहले से ही एडमिट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार को चैलेंज देने वाले डायमंड कारोबारी जनक बावरिया ने भी मानो घुटने टेक दिए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक खत जारी कर लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सूरत आ रहे हैं। उस विवाद को खत्म करने के संदर्भ में ये खत लिख रहा हूँ। हमें लग रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार से गुजरात में अंधविश्वास फैलेगा। इसी वजह से हमने डायमंड देने वाला चैलेंज दिया था। ये चुनौती एक बड़ा विवाद बन गई थी और हमें लगा कि इससे गुजरात की शांति पर संकट है। लगातार मानसिक दबाव की वजह से मैं इस विवाद को समाप्त कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं खुद छतरपुर जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से संवाद करने पर विचार कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे पहले विरोध करने वाली महाराष्ट्र की एक संस्था थी, लेकिन बाबा को चुनौती देने वालों को बाद में पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बिहार में बाबा के जाने से पहले कई राजनेताओं ने दबे सुर में उनका विरोध किया, लेकिन बाबा के भक्तों के आगे उनकी भी न चली। यानी बागेश्वर सरकार से आमना सामना करने से पहले ही बाबा के विरोधियों ने हार मान ली। अब इसे बाबा की शक्ति कहें या फिर वजह कुछ और, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो तय हो गया कि गुजरात में भी बाबा का चर्चा होगा, दरबार लगेगा और पर्चा भी निकलेगा। घर में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे। बहुत दुखित में रहूं बाबा, ऋण कर्जा है, पति भी बहुत दारू पीते हैं बाबा। अच्छा कोई बात, आप पढ़ी लिखी हो? नहीं बाबा। हम पढ़ के बता दें, कहाँ से आई आप? नवादा जिला से आए हैं। नवादा जिला। नवादा जिला, यही बिहार में? हाँ बिहार में। ठीक है। हम 2 बार गए हैं बाबा। आप बहुत हैरान, धन की तंगी मची हुई है, आपका पति दारू पीता है, अत्यधिक परेशान करता है, उपद्रव मचाता है, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। वह सुधर जाएंगे, घर में सुख शांति आ जाएगी, चिंता मत करो। आज ही बालाजी की सेना पहुंचेगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय बालाजी। बागेश्वर सरकार के विरोधियों का सरेंडर आपने देख लिया। अब जरा बाबा के भक्तों या यूं कहें कि बाबा के समर्थकों का लेटेस्ट कदम, जिसकी बुनियाद में है लाइट, कैमरा और एक्शन। नाम है विनोद तिवारी, पेशे से फिल्म मेकर हैं और कर दिया है ऐलान कि जल्द वो धीरेन्द्र शास्त्री पर फिल्म बनाएंगे। नाम होगा द बागेश्वर सरकार। तुम मेरे भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख बिसराओ। विनोद तिवारी पहले ही बागेश्वर सरकार पर फिल्म बनाने का फैसला कर चुके थे। अब उन्होंने फिल्म का क्लैप शॉट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म का नाम द बागेश्वर सरकार लिखा। देखिए, आज बागेश्वर धाम की महिमा देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है और मेरा जुड़ाव काफी सालों से रहा है। और गुरुदेव ने जो संघर्ष उन जीवन से गुजारा है, जो संघर्ष में जीवन उनका गुजरा है, कैसे उन्होंने अपने आज जो एक बागेश्वर सरकार बने हैं, ये पूरी कहानी उन्हीं के ऊपर आधारित है। डायरेक्टर बाबा पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी एक पेच फंसा है। पेच ये है कि बाबा के लिए पर्दे पर आने वाले हीरो नकली हीरो हैं, तो फिर असली हीरो कौन? खुद सुनिए बाबा के श्रीमुख से। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो वो तो सब नकली है। असली हीरो तो इस भारत की आर्मी और माता पिता और गुरु होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा किसी को अनुकरण मत करो। फिल्मों को लेकर बाबा का एक और फॉर्मूला है, फिल्म बनाओ लेकिन सनातन के खिलाफ फिल्म न बनाओ। जिंदगी में याद रखना, आप जो अभिनय कर रहे हैं या जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिस फिल्म को आप भारत को दिखाना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जमीन हो सनातनी संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना।
मर जाना तुम भूखो। और सनातन के खिलाफ, सनातन मतलब तुम्हारा बाप, जो अपने बाप के खिलाफ मूवी बनाता है वो अपने बाप का नहीं है। ये बात याद रखना। तुम 2 कौड़ी के रुपयों के लिए अपनी सनातनीय संस्कृति की अस्मिता को अभी कुछ दिनों से, और भारत के लोग भी अब जग रहे हैं, साधु बाइकआउट भी तो हो रहे हैं, बाइकआउट भी तो हो रहे हैं। भारत के लोग जग रहे हैं, हमारी बुराई नहीं है, ये भी एक कला है। मूवी में आना एक आर्ट है और जिंदगी भी एक कला है, जिंदगी भी एक अभिनय है। तो मूवी बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा करना, मेरी प्रार्थना है ऐसी मूवी बनाना जिसमें हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हमारे साधुओं को ठेस ना पहुंचे। यानी बाबा की नजर फिल्मी पर्दे पर पूरी रहती है, फिल्मों पर भी बाबा का ज्ञान बेशुमार है। तो क्या बाबा फिल्म में आएंगे या फिर फिल्म ही ऐसी बनाई जाएगी कि बाबा खुद ब खुद अपना सनातनी एजेंडा फिल्मी पर्दे पर ला सके? टीम न्यूज़ नेशन। और मोदी